हेलो नमस्कार। मैं पंकज सोलंकी टारगेट कोचिंग क्लास पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम एक बार फिर रीट का टॉपिक या फिर आपके अन्य कंपटीशन एग्जाम में जो भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में पूछा जाता है उसके बारे में कुछ नोट्स बनाकर मैं आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो नया नोटिफिकेशन जारी हो वीडियो का वो आप सभी को प्राप्त हो सके। हमारा टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन, यानी कि क्या आपका भक्ति आंदोलन था और क्या किन्होंने इसे सूफी आंदोलन या नाम दिया। तो ये आपका टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति हिंदू धर्म की यदि बात की जाए तो इसे हिंदू धर्म की जो उस समय बोलबाल था, जो आज से प्राचीन सभ्यता से चला आ रहा है, तो इसे जो प्रार्थनाएं ईश्वर की आराधनाएं करते थे और भक्ति के द्वारा क्यों आवश्यकता पड़ी, और इस्लाम धर्म के जो अनुयायी थे और उन्होंने जो इनकी धर्म की पालना की, धर्म का प्रचार प्रसार किया, उन्हें सूफी या नाम दिया गया या सूफी आंदोलन। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका भक्ति आंदोलन या भक्ति क्या थी। भक्ति की यदि वैसे बात की जाए तो जब धर्म का बोलबाल यानी कि अन्य धर्म जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनका जब बोलबाल चल रहा था तो उस समय अपने हिंदू धर्म का एक धर्म का जो स्तर था वो धीरे धीरे निम्न स्तर की ओर चलने लगा। उस समय कुछ अनुयायी ने धर्म के मार्ग को अपनाया और जो धर्म का आंदोलन चलाया था उसे भक्ति आंदोलन भी कहा गया। यदि बात की जाए तो 14वीं शताब्दी में भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चला था उसे ही भक्ति आंदोलन कहा था। 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, लगभग यदि देखा जाए तो ये 6ठी शताब्दी से ही भक्ति का प्रचार प्रसार बढ़ गया था। तो उस समय इसका क्या महत्व था। 6ठी शताब्दी में जब धर्म का ह्रास होने लगा था, उस धर्म के अनुयायियों ने लगभग धीरे धीरे परिवर्तन करते हुए 8वीं शताब्दी में एक नाम उभर कर सामने आता है और वो नाम है शंकराचार्य। इनका वास्तविक नाम की यदि बात की जाए तो इनका नाम था शंकर, और जब इन्होंने शंकर ने विस्तार किया अपने अध्ययन का और अध्ययन से धीरे धीरे ज्ञान को अर्जित करके ये एक आचार्य का पद को प्राप्त किया था, इसके कारण इसे आचार्य भी कहते थे। तो इनका पूरा नाम उस समय शंकराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 8वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य ने उस धर्म के विस्तार किया था और उनमें से दो प्रमुख उभर कर सामने आए। पहला था अलवार और दूसरा आपका था नयनार। अलवार और नयनार, ये दो धर्म जो उस समय अनुयायी के आधार पर भक्ति करने का जो मार्ग चला था, उनमें से दो प्रमुख थे आपके अलवार, यानी कि उस समय जो विष्णु के उपासक थे, विष्णु की मूर्ति पूजा करते थे, वो अलवार कहलाए। और जिन्होंने शिव भगवान की पूजा की, यानी कि मूर्ति पर पूजा पर इतना विश्वास नहीं रखते थे और अमूर्त पूजा करते थे, और अलवार वाले मूर्त पूजा करते थे, यानी मूर्ति की पूजा करते थे, किसी वस्तु की पूजा करते थे। तो ये सिर्फ नयनार वाले नाम मात्र की पूजा करते थे, यानी कि नाम मात्र का अर्थ ये नहीं है कि वो पूजा करते नहीं थे। नयनार का अर्थ है वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। मूर्त जिसे किसी भी चीज को सजीव वस्तु, या मूर्त का मतलब कुछ वस्तु है, कुछ
जैसे हमारी मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में हम मूर्ति पूजा करते हैं, किसी वस्तु को हम मान लेते हैं कि ये हमारा ईश्वर है। उसी प्रकार ये नयनार वाले जो थे वो भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते थे और वो मूर्ति पूजा पे इतना विश्वास नहीं रखते थे। यदि भक्ति का अर्थ की बात की जाए तो भक्ति का अर्थ क्या था? प्रेम तथा समर्पण, यह भक्ति का अर्थ था। यदि आपसे पूछा जाए कि भक्ति का अर्थ क्या है तो आप बताएंगे भक्ति का अर्थ प्रेम तथा समर्पण है। भक्ति का कुछ मार्ग अपनाए गए थे, उनमें से आपका प्रमुख है सगुण मार्ग और एक आपका था निर्गुण भक्ति। अभी आपको बताए थे सगुण यानी कि जो राम के उपासक थे, विष्णु के जो रूप होते हैं उनको जो मानते थे वे अलवार कहलाए और उन्हें सगुण कहते थे। सगुण में भी दो भाग थे, एक था रामाक्षी यानी कि राम को मानने वाले, एक था कृष्णाक्षी जो कृष्ण को मानने वाले। रामाक्षी में रामानंद, तुलसीदास और आदि संत आए थे, ये सगुण निर्वृत्ति के यानी कि भक्ति का मार्ग अपनाए थे। उनमें से कृष्णाक्षी में चैतन्य, मीराबाई, सूरदास इत्यादि ये सभी क्या कहलाए थे? सगुण भक्ति मार्ग पर चले थे। निर्गुण भक्ति में यदि बात की जाए तो निर्गुण भक्ति में कबीरदास जी, रैदास, नानक देव और इत्यादि ये सभी क्या कहलाए? निर्गुण भक्ति का मार्ग अपनाए थे। भक्ति का जो मार्ग था वो सगुण और निर्गुण था। भक्ति के यदि आपसे पूछा जाए भक्ति के मार्ग कितने हैं तो भक्ति के दो मार्ग अपनाए गए, सगुण और निर्गुण। मोक्ष प्राप्ति की विशेष यदि बात की जाए भक्ति धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग माने जाते थे। पहला आपका भक्ति कह सकते हैं या फिर ज्ञान, यदि ये पहला हम ज्ञान को बोले, दूसरा आपका होता है कर्म और तीसरी आपकी थी भक्ति। तो ये 3 मोक्ष प्राप्ति का अर्थ था, यानी कि भक्ति या मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या थे? ज्ञान, कर्म और भक्ति। और भक्ति के यदि मार्ग पे चले तो 2 प्रकार के थे, सगुण और निर्गुण। सगुण में भी 2 थे, एक रामाक्षी यानी कि राम को मानने वाला और एक कृष्णाक्षी यानी कि कृष्ण को मानने वाला। ये सगुण भक्ति आंदोलन में थे। और निर्गुण में कबीर, रैदास जी, नानक देव ये सारे क्या थे? निर्गुण भक्ति अपनाने वाले थे। यदि अलवार की बात की जाए तो अलवार का अर्थ मैंने आपको बताया था, विष्णु के उपासक, विष्णु को मानने वाले, विष्णु के रूप को मानने वाले जो कि अलवार कहलाए। और यदि इनके संत और शिष्य की यदि बात की जाए तो अलवार में 12 संत प्रमुख माने जाते हैं। नयनार में टोटल संतों की संख्या 63 यानी कि 63 संत है। और यदि भक्ति के लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति बात की जाए तो आपको पहले ही बताया था, इसका अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करना। तो आपका यह भी प्रश्न बन सकता है कि भक्ति में भक्ति का लक्ष्य या उद्देश्य क्या था? तो भक्ति का उद्देश्य था मोक्ष प्राप्त करना। और ये किसका प्रमुख माना जाता है? हिंदू धर्म के अंदर माना जाता है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का विशेष महत्व माना जाता है। यदि भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति का श्वेताश्वर उपनिषद में प्राप्त माना जाता है। यदि भक्ति का उपनिषद की बात में आए तो श्वेताश्वर उपनिषद इसे कहा जाता है। भक्ति का यदि दौर जब चला था तो भक्ति का सर्वप्रथम दक्षिण भारत में यदि बात की जाए, दक्षिण से भारत में यानी कि दक्षिण भारत में तो रामानुज प्रमुख माने जाते हैं। और उत्तर भारत में यदि भक्ति को फैलाने का जो श्रेय मिलता है वो रामानंद जी को मिलता है। यानी कि ये एकमात्र ऐसे थे। विशेष तो यदि बात की जाए तो आपके शंकराचार्य ही थे जो कि भक्ति के क्या कर रहे थे? प्रचार प्रसारक प्रमुख माने जाते हैं। फिर आपके उनके जो शिष्य थे रामानुज, रामानंद, ये क्या कर रहे थे?
भक्ति के प्रचार प्रसार में जो 12 संत आपके हुए थे अलवार के, और 63 जो संत आपके हुए थे, तो ये सारे संत मिलकर क्या कर रहे थे, भक्ति को कुछ सगुण भक्ति के आधार पर बता रहे थे, जिन्होंने ज्ञान सगुण से प्राप्त करके निर्गुण में भी गए, और कुछ ने निर्गुण भक्ति से ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया। उत्तर भारत यानी कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति फैलाने का जो श्रेय माना जाता है, वो प्रमुख माना जाता है रामानंद को। यानी कि रामानंद जी थे जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति फैलाने का श्रेय किया था। कहाँ से? दक्षिण भारत से। और यदि भक्ति आंदोलन के बताया था जन्मदाता की यदि बात की जाए, प्रश्न में पूछा जाए कि भक्ति आंदोलन के जन्मदाता कौन है, तो भक्ति आंदोलन के जन्मदाता आपके कौन है? शंकराचार्य। उपनाम इनका था शंकर। अभी बताया गया था कि इनका उपनाम क्या था? शंकर। और आचार्य होने के कारण इनको शंकराचार्य के नाम दे दिया गया था। शंकर भी बोल सकते हैं हम इसको, या शंकराचार्य। जन्म इनका बात की जाए जन्म की यदि, तो जन्म कलाड़ी यानी कि केरल में स्थान था। और शंकराचार्य की यदि मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु हुई थी केदारनाथ में। केदारनाथ जो कि आपके उत्तराखंड से बिलोंग रखता है, या उत्तराखंड ही बोल सकते हैं हम इसको। कुछ विशेष यदि बात की जाए अलवार संत की, अलवार संत मैंने आपको बताया था किसे कहा जाता है? अलवार संत जो विष्णु के उपासक थे, या विष्णु का जो अवतारित रूप माना जाता है, जैसे राम कृष्ण, ये सभी क्या करते थे? मूर्ति पूजा पे श्रद्धा, यानी कि मूर्ति पूजा करने वाले को ही क्या कहा गया था? अलवार। अलवार संत में यदि बात की जाए तो अलवार में संतों की संख्या थी आपकी 12, जो कि सभी जाति से लगभग संबंधित शिष्य थे। अलवार में जाति संप्रदाय यानी कि था, जिसमें जाति का कोई भी विशेष भेदभाव नहीं किया जाता था। अलवार में जो 12 शिष्य थे उनमें से 11 पुरुष थे और एक महिला शिष्या भी थी, जिसका नाम था अंडाल। यानी कि हम कह सकते हैं कि अलवार का जो संत थे उनमें महिला व पुरुष में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव देखने को नहीं मिला। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस समय भी महिला और पुरुष के बारे में भी कुछ भेदभाव नहीं समझा जाता था। यानी कि उस समय धर्म प्रचार का प्रमुख जोर दिया गया था। नेक्स्ट यदि बात करें हम नयनवार संत की, तो इनकी संख्या हमने बताई थी 63 थी, जिनमें से प्रमुख कौन था? निरुणा, उक्रेशु, तिरुज्ञानम। और अलग अलग यदि संत की बात की जाए तो इनमें से कुछ प्रमुख जो संत थे उन्होंने कुछ मत दिए थे, और इन मत का बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन किस के प्रवर्तक थे और किन्होंने क्या मत दिया था। यदि सबसे पहले बात की जाए शंकराचार्य जी की, तो इन्होंने मत दिया था अद्वैतवाद, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना हो, या किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म में रुकावट या बाधा उत्पन्न नहीं करने वाला हो, और सभी को सही सुनता यानी कि समाज में चलता रहे धर्म प्रचार। दूसरे थे माधवाचार्य, जिन्होंने द्वैतवाद पर सिद्धांत दिया। उन्होंने अद्वैतवाद पर शंकराचार्य ने और माधवाचार्य ने द्वैतवाद पर। निम्बकाचार्य जी जो प्रवर्तक थे उन्होंने क्या किया कि अद्वैत और द्वैतवाद दोनों को संयुक्त करके द्वैतवाद सिद्धांत का मत दिया था। वल्लभाचार्य जी ने सुधा द्वैतवाद और रामानुजाचार्य ने विशिष्टा द्वैतवाद। अब यदि इनमें से प्रमुख की बात की जाए जो रामानंद थे,
तो रामानंद जी ने क्या किया था, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का क्या किया था, प्रसार। यदि रामानंद जी के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म प्रयाग में हुआ था, और यदि विशेष तौर पे देखा जाए तो रामानंद जी ही एकमात्र वे थे जो हिंदी भाषा में भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन में ऐसे कौन से आचार्य या कौन से शिष्य थे जिन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा में अत्यधिक प्रयोग किया या हिंदी भाषा का प्रयोग ही सर्वमान्य माना। तो वो थे रामानंद जी। भक्ति मार्ग में सगुण भक्ति जो कि राम की या विष्णु की पूजा करते थे, और इनमें से एक महिला शिष्य भी मानी जाती है वो थी पद्मावती और सुरसरी। रामानंद जी के जो शिष्य थे 12, जो कबीर, रैदास, सेन जो थे, उनमें से प्रमुख 2 महिलाएं शिष्य भी थी, जिनमें से पद्मावती व सुरसरी प्रमुख माने जाते हैं। नेक्स्ट यदि बात की जाए तो आपके हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी के बारे में यदि देखा जाए तो इनका जन्म हुआ था आपके वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और कबीर जी के गुरु कौन थे, रामानंद जी, या रामानंद जी के हम शिष्य में भी कबीर जी का नाम बोल सकते हैं। और इन्होंने जो भक्ति की थी वो निर्गुण भक्ति की थी। कबीरदास जी ने जो भक्ति के मार्ग को अपनाया था उनमें से निर्गुण था। कबीर के उपदेशों के संकलन को बीजक कहा जाता है। यह आपका विशेष है, यानी कि कबीर जी के उपदेशों के बारे में जो पुस्तक लिखी गई थी या जिस पर वृतांत के बारे में उनके सारी उपदेशों तथा उनकी उपलब्धियों को एक लेखा जोखा जो रखा गया था वो बीजक कहलाता था या बीजक कहा जाता है। यदि कबीरदास जी के शिष्य की बात की जाए तो उनमें से दादू कमाल, दादूदास जी जो थे ना कमाल, ये सारे क्या थे, कबीरदास जी के शिष्य थे। नेक्स्ट आपका है तीसरा, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की यदि बात की जाए गुरु नानक देव जो कि अपने सिख धर्म के संस्थापक या उपासक में माने जाते हैं। जन्म के कौन थे, जन्म गुरु नानक जी का तलवंडी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। हिंदू धर्म या सिख धर्म, गुरु नानक जी है तो सिख धर्म पढ़ेंगे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, एकलेश्वर जी वाद। कौन थे, एकलेश्वर वाद। और भक्ति की यदि बात की जाए तो इन्होंने भक्ति कैसी की थी, गुरु नानक देव भी भक्ति की थी, वो निर्गुण भक्ति की थी। कैसी भक्ति की थी, निर्गुण। जिस प्रकार कबीरदास जी ने किया वैसा निर्गुण भक्ति की थी। नेक्स्ट चैतन्य, जिनका जन्म बंगाल की नदिया में प्रमुख जो गांव है वहां पे हुआ था। भक्ति की यदि बात की जाए तो चैतन्य जो कि सगुण यानी कि कृष्ण भक्ति के उपासक थे, और इनमें भक्ति आंदोलन प्रमुख रूप से देखने को मिलता था। इन्होंने भक्ति मार्ग के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया और आगे बढ़ाया। इसी प्रकार से जिस प्रकार भक्ति आंदोलन के बारे में हमने कुछ देखा, उनमें से प्रमुख सूफी आंदोलन की हम कुछ चर्चा करेंगे। सूफी आंदोलन क्या है, ईरान में वह फारस से धीरे धीरे भारत में आया और इन्हें सूफी आंदोलन कहा जाने लगा। सूफी या सब शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, पवित्रता, यानी कि पवित्रता होती है जिसमें, या फिर हम कह सकते हैं इनमें पाक रूप जो इनका प्रयुक्त होता है वो भी हम कह सकते हैं। सूफी में कुछ प्रमुख शब्दों का जिक्र हुआ है, तो एक बार हम देख लेते हैं। खानका किसे कहते हैं,
सूफी संत जहाँ पर रहते थे, यानी कि उनके रहने का एकमात्र हम बोल सकते हैं क्या, उनके रहने का जो ठिकाना होता था या उनका जो समूह होता था, जहाँ पर जिस स्थान पर उगती थी उसे क्या कहते थे, खानकाह। शरीयत का होता था इस्लाम कानून, जो कानून की बात की जाए तो कानून को मानने वाले उनके मजहब में जो विशेष महत्व देते हैं वो शरीयत कहलाता था। मलफूजात का मतलब होता था सूफी संत द्वारा रचित किताब या ग्रंथ। समा की यदि बात की जाए तो एक वो स्थान जहाँ संगीत करने का स्थान प्रमुख होता था, कव्वालियाँ गाते थे और उन्हें समा कहते थे। तो खानकाह, शरीयत, मलफूजात और समा, ये चार प्रमुख कुछ शब्द थे। सूफियों के दो वर्ग के रूप में बांटा गया था। जिस प्रकार हमारे हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन चलाया गया था और भक्ति के जो दो मार्ग बताए गए थे, सगुण और निर्गुण, उसी प्रकार से सूफियों के भी दो वर्ग बताए हैं। बादशाह, जो भक्ति में विश्वास रखने वाला, यानी कि इस्लामी कानून को मानने वाला, विश्वास रखने वाला बादशाह कहलाए, और बेसरा, जो विश्वास इस्लामी कानून में विश्वास नहीं रखने वाले, अर्थात विश्वास के विपरीत अंधविश्वासी व्यक्तित्व। प्रमुख यदि विशेष की बात की जाए तो अबुल फजल 14 सूफी थे। पुस्तक उनकी थी आइन ए अकबरी। प्रमुख विशेष में अबुल फजल के जो के थे 14 सूफी थे, और इनका यदि जिक्र किया जाए तो पुस्तक होता है आइन ए अकबरी में। इनमें से प्रमुख क्या क्या माने जाते हैं जो सूफी थे, उनमें से प्रमुख चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, रातरिया, कादरी या कादारी, नक्शबंदी, ये प्रमुख इनमें से माने जाते हैं। वैसे तो कितने थे, 14 थे। भारत की प्रथम रहस्यवादी पुस्तक की यदि बात की जाए तो कश्फ उल महयूब थी। प्रथम भारत में सूफी प्रवेश की यदि बात की जाए तो सूफी जो प्रवेश हो चुका था वो गजनवी के समय हो चुका था। और कहाँ तक हुआ था, ये आए थे भारत में लाहौर तक, जो वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में, उस समय भारत में संत शेख इस्माइल के, यानी कि वर्तमान में लाहौर तक ये आए थे प्रथम सूफी प्रवेश। सूफी संत को क्या कहा जाता था, पीर भी कहा जाता था। भारत में सबसे प्राचीन सिलसिला नाम का जो था वो थी कादरी। भारत का जीवन भर सिलसिला की यदि बात की जाए तो चिश्ती, और यदि चिश्ती के बारे में हम कुछ अध्ययन करें तो इनका कार्यकाल 12वीं शताब्दी के व्यापक रूप से हो चुका था। संस्थापक की यदि बात की जाए चिश्ती के तो संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि वर्तमान में राजस्थान के अजमेर में इनका मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है, दरगाह है, जो विश्व प्रसिद्ध भी मानी जाती है। और इनका प्रमुख जो चिश्ती के जो रुके थे वो कहाँ थे, खानकाह अभी बताया था आपको। खानकाह का अर्थ यानी कि ये जो सूफी संत होते थे उनके रहने का या ठहरने का एकमात्र स्थान। उनमें से अपने एक अजमेर था और दरगाह जहाँ पे प्रसिद्ध मानी जाती है, और दूसरा दिल्ली। यदि चिश्ती के शिष्यों की बात की जाए तो उनमें से दो प्रमुख थे। एक था नागौरी, यानी कि शेख हमूमीद्दीन नागौरी, और दूसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दो चिश्ती के महान शिष्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है सुहावर्दी की यदि बात की जाए तो 13वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था, और इनमें प्रभाव क्षेत्र क्या थे, सुहावर्दी का प्रभाव क्षेत्र सिंधु प्रदेश था। संस्थापक की यदि बात की जाए तो बाहुद्दीन जकारिया, जो कि वर्तमान में मुल्तान में है, ये इनके क्या थे, प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं। यदि नेक्स्ट सिर यानी कि फिरदौसी की यदि बात की जाए सूफी संतों में
तो 13वीं शताब्दी में इसका उदय हुआ था। बदरुद्दीन समरकंदी, जो कि पटना में बिहार में स्थित है। सतारी 15वीं शताब्दी में अब्दुल्ला सतारी, यानी कि सतारी में क्या होता है 15वीं रामावतारी, और इनका नाम अब्दुल्ला सतारी, जो कि जौनपुर बिहार में सतारी का प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट आपका है कादिरी। कादिरी का भी लगभग 15वीं शताब्दी माना जाता है, और इनके संस्थापक नियामतुल्लाह, ये कि कहाँ से बिलोंग थे, उच्च से। और नक्शबंदी ये 16वीं शताब्दी के थे। इनके संस्थापक में ख्वाजा बाई बिल्ला उच्च का था। और इनकी भी यदि प्रमुख विशेष की बात की जाए तो कश्मीर इनका क्या था, मुख्य केंद्र माना जाता था। और नक्शबंदी में ही जो ख्वाजा बाकी बिल्ला थे, ये क्या थे, संगीत व नृत्य के विद्रोही माने जाते थे, या विद्रोह करने वाले एकमात्र व्यक्तित्व का प्रमुख महत्व रखने वाले इंसान थे। तो यहाँ पे जो सूफी थे, तो यहाँ पे सूफियों के बारे में हमने कुछ चर्चा की है, जिसमें से भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में कुछ नोट्स बना के आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो और लाइक चैनल पर नए होने के कारण आप उसे शेयर करते रहें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।